Yes, students. So take out your book of Hindi grammar and turn to the page number 5. On this page number, we are about to start chapter number first, that is Shabd Vichar. Okay? Yes, you can see Shabd Vichar. इसे इंग्लिश में कहेंगे मॉर्फोलॉजी. ओके. व्याकरण भाषा की पता है आपको. हिंदी व्याकरण के 3 खंड हैं. हमने पढ़ा था कि एक तो 3 खंडों में विभाजित किया है. एक तो वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार. तो हम जो सेकंड नंबर का खंड है वर्ण विचार, सॉरी शब्द विचार, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. यस. सो लेट्स सी. यस. नाउ यू कैन सी शब्द विचार. पढ़िए और समझिए. ल हलंत, जिसके नीचे स्लैश लाइन लगी है वो हलंत है बेटा. ठीक है. ल हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ, तो ये बना लकम. शब्द का अर्थ नहीं है क्योंकि लकम नाम का कोई शब्द नहीं है. क्लियर. ओके. क हलंत प्लस अ हलंत, सॉरी अ प्लस म प्लस प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो ये क्या बना है. क में अ मिला तो क, म में अ मिला तो म और ल में अ मिला तो ल. तो क्या बन गया कमल. अब ये शब्द बन गया अर्थ वाला, क्योंकि कमल शब्द का अर्थ होता है एक कमल का पुष्प, ये फूल का नाम. यानी ऐसे शब्द या ऐसे वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो शब्द नहीं कहलाएगा. क्लियर. और कोई भी व्यंजन बेटा बिना स्वर के अक्षर नहीं बनता. अगर उसमें स्वर नहीं मिला हुआ है तो वो कंप्लीट अक्षर नहीं, इसका मतलब वो हाफ वर्ण है, आधा वर्ण. जैसे देखिए आप, यू कैन सी द ल. ये ल, पूरा ल कब बनेगा जब इससे आधे ल में अ मिलेगा, यानी हर व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है तभी वह व्यंजन कहलाता है. क्लियर. वरना वो हाफ वर्ण होगा, आधा वर्ण होगा. यस. some network problem, so we will be continue. यस. सो मैंने कहा बेटा, कोई भी जो व्यंजन होता है बिना स्वर के वो अधूरा है. क्लियर. हर व्यंजन में स्वर मिलकर ही वो व्यंजन बन रहा है. क्लियर. आप देख सकते हैं जैसे क,
यहाँ पर क जो हाफ है, और इस क हाफ में आधे क में अ मिला तभी वो पूरा क बना। गॉट इट? ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि वर्णों का मेल जो अर्थ के साथ वो हो वही शब्द है। शब्द बिना अर्थ, यानी जो भी वर्णों का समूह है वो अर्थ होना चाहिए उसका, तभी वो शब्द कहलाएगा, अदरवाइज वो शब्द नहीं है। जैसे लकम आया था ऊपर, अब लकम शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कमल शब्द का होता है। इट मीन्स कमल एक शब्द है, लकम शब्द नहीं है। गॉट इट? अतः वर्णों के सार्थक सामूहिक मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द। वर्णों का समूह में सार्थक शब्द रूप में रहना आवश्यक है। अब आता है सार्थक। हमने पढ़ा था सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित, यानी अर्थ के साथ, और समूह का अर्थ होता है एक साथ कहीं। अतः शब्द वही कहलाता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है ना? हमने पहले भी पढ़ा था, एक निश्चित अर्थ देने वाला वर्णों का समूह ही क्या कहलाता है? शब्द। क्लियर? ओके। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें सार्थक शब्दों के ऊपर घेरा बनाओ, यानी राउंड बनाना है। ठीक है, जो सार्थक है, अब से देखो, कोयल, यू कैन सी कोयल। अब कोयल को मतलब पता है ना, कोयल एक पक्षी का नाम है, तो ये क्या हो गया? सार्थक शब्द है, क्योंकि अर्थ निकल रहा है। हलम, हलम क्या है? कुछ नहीं। पाभा, पाभा कुछ नहीं। व्यंजन, व्यंजन स्वर और व्यंजन होते हैं, और खाने के व्यंजन को भी व्यंजन कहते हैं, भोजन बनाते हैं तो क्या तो स्वादिष्ट व्यंजन है, कहते हैं ना? यस। अध खिला, इसका मतलब भी होता है आधा खिला हुआ, है ना? फिर नेक्स्ट है साधु, साधु जो होते हैं ये, है ना? हाँ, हमा आ, अब इसका कोई अर्थ नहीं है बेटा, तो ये दिस इज नॉट वर्ड, ये वर्ड नहीं। सिरप, सिरप, ये भी कोई वर्ड नहीं है। लाका, लाका भी कुछ नहीं होता। नमाज, नमाज जो होता है, नमाज नहीं होता है। आकाश, आकाश होता है गगन, आसमान। ज्वाला, ज्वाला आग की ज्वाला, अग्नि की ज्वाला। तगी नहीं होता है, तंगी होता है, यहाँ तगी लिख रखा है। और फिर होता है छंद, ये हिंदी साहित्य में होते हैं, छंद अलंकार रस, तो ये भी अर्थ है। और नकक कुछ नहीं होता। क्लियर? तो इसका मतलब जिन शब्दों का, जिन वर्णों के समूह का अर्थ निकलता है वही जब शब्द कहलाते हैं, बाकी शब्द नहीं कहलाएंगे। गॉट इट? अब हम नेक्स्ट आएंगे शब्दों के भेद। हमने पढ़ा था व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के, मतलब शब्दों के भेद पढ़े थे हमने किस किस के आधार पर? एक तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, यानी व्याकरण के जो कार्य हैं उसके आधार पर। दूसरा पढ़ा था प्रयोग के आधार पर। तीसरा पढ़ा था अर्थ के आधार पर। और फिर फोर्थ है उत्पत्ति के आधार पर। फोर्थ लास्ट है फिफ्थ, रचना या उसकी बनावट के आधार पर। तो कितने आधार पर पढ़ेंगे हम शब्दों के भेद? 5 प्रकार। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उसके अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और रचना या फिर बनावट के आधार। ठीक है? यस। नेक्स्ट, अब देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, है ना? उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है? सबसे पहले आता है तत्सम शब्द, फिर तद्भव शब्द, फिर देशज शब्द, फिर विदेशी शब्द। ठीक है? यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया है। एक तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है? अब हम करते हैं तत्सम शब्द, क्योंकि हमने पढ़ लिया था, वापस पढ़ते हैं। तत्सम का मतलब होता है, मैंने कहा जहां भी तत्सम शब्द आ जाए इट मीन आपको समझना संस्कृत के शब्द, वे शब्द, या हिंदी के ऐसे कई शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में यूज होते हैं लेकिन उनका हिंदी में भी यूज हो जाता है, एज इट इज यूज हो जाते हैं बिना परिवर्तन हुए, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। हिंदी के कई ऐसे शब्द हैं जो सीधे संस्कृत भाषा से आते हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ है तत् अर्थात उसके या उसका, और सम अर्थात समान, अर्थात संस्कृत के समान शब्द। बस आपको ये समझना है, संस्कृत के जो शब्द हैं वो जब हिंदी भाषा में यूज होते हैं बिना परिवर्तन हुए, वो संस्कृत के क्या कहलाते हैं? शब्द, तत्सम शब्द।
अतः संस्कृत भाषा से सीधे बिना किसी परिवर्तन के आए हुए शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। गॉट इट? जैसे देखो भ्राता, अब ये भ्राता शब्द संस्कृत भाषा में यूज होता है, संस्कृत की बुक्स में भाषा भ्राता आता है, लेकिन जब हिंदी में यूज होता है तो भ्राता भाई हो जाता है। लेकिन जब यही वर्ड हिंदी भाषा में भी आ जाएगा कहीं, तो वो तत्सम शब्द हुआ। दुग्ध, सत्य, पादप, काक, अग्नि, स्वर्ण आदि। ठीक है, तो ये जो सारे शब्द हैं, ये अगर एज इट इज आपकी हिंदी भाषा में आ गए तो ये सब तत्सम शब्द बन गए। और इनका रूपांतर होके जैसे भ्राता का भाई, दूध का दूध, सत्य का सच, पादप का पौधा, काक का कौआ, अग्नि का आग, स्वर्ण का सोना, अगर ये होकर आते हैं तो वो तद्भव शब्द बन जाएंगे। क्लियर? अब हम तद्भव शब्द देखते हैं। बस आपको ये याद रखना, तत्सम शब्द का मतलब संस्कृत के शब्द, तद्भव शब्द यानी हिंदी के शब्द। हिंदी के कई शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं, परंतु हिंदी में आकर उनमें परिवर्तन हो जाता है। ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्लियर? अब तद्भव का अर्थ होता है तत्, यानी तद यानी उससे, और भव का मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक है, उससे उत्पन्न हुए, किससे हुए? तो ये संस्कृत भाषा से, लेकिन ये हिंदी में आकर चेंजिंग हो जाता है, इनका परिवर्तन हो जाता है, और ये इनका अर्थ चेंज हो जाता है थोड़ा सा। अर्थ तो वही रहता, कहने का मतलब उनको वो चेंज होकर आते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अतः वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न तो हैं, परंतु हिंदी में परिवर्तित रूप में सम्मिलित हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब यही बता था, है तो संस्कृत भाषा के शब्द, लेकिन वो हिंदी में चेंजिंग होकर आते हैं, परिवर्तित होकर आते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। जैसे भाई, दूध, सच, पौधा, कौआ, आग, सोना आदि। ठीक है, ये सब क्या हुए? तद्भव शब्द। और इसी से ऊपर वाले आए थे भ्राता, दुग्ध, सत्य, ये सब वो सब क्या थे? तत्सम। तद्भव शब्द प्राय तत्सम शब्द के परिवर्तित रूप ही माने जाते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, अब देखिए इनको। यस बेटा, सम नेटवर्क इश्यू, दैट्स फाइन। यस, तत्सम जैसे और तद्भव। ठीक है, साग, साग, जिह्वा, जीभ, जो भी तत्सम शब्द आ रहे हैं वो संस्कृत के शब्द हैं, और जो तद्भव आ रहे हैं वो हिंदी के। क्षेत्र, खेत, कूप, कुआ, औष्ठ, ओट,
योगी, जोगी, ग्रंथि, गांठ, अरण्य, वन या जंगल, मातुल, मामा, शरत, सौ, भ्रमर, भौरा, काक, कौआ, भ्राता, भाई, दुग्ध, दूध, पादप, पौधा, निद्रा, नींद, हस्ती, हाथी, घृत, घी, अंगुष्ठ, अंगूठा, सूत्र, धागा, दंड, डंडा, शीर्ष, सिर, दंत, दांत, ग्राम, गांव, कंटक, कांटा, खीर, दूध, आम्र, आम, अन्न, अनाज, सत्य, सच, गृह, घर, अग्नि, आग, स्वर्ण, सोना, लोह, लोहा, मशक, मच्छर, पाद, पांव, कदली मीन्स केला। ये सारे आपके तत्सम और तद्भव शब्द के एग्जाम्पल थे। ठीक है बेटा। तो अक्सर ये तो आपको अच्छे से लर्न करना ही है कि इसका तत्सम का तद्भव शब्द क्या होता है। एग्जाम में अक्सर यही आता है, निम्न तत्सम शब्दों को तद्भव शब्द में परिवर्तित कीजिए या तत्सम शब्दों का तद्भव शब्द लिखिए। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लर्न करना है। ठीक है बेटा। ओके।